हेलो अच्छो, कैसे हो? उम्मीद करते हैं जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा उसको आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है फार्मूला को हम लोग वहां पे फार्मूला क्रिएट किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि उस फार्मूले के ऊपर किस तरह से प्रॉब्लम आते हैं और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्लास रेडी? उम्मीद करते हैं रेडी हो गए आप लोग। तो चलो आप लोग कॉपी और पेन या डायरी लेकर बैठोगे, मैं जितनी बातों को बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनोगे, लिखते भी जाओगे और उसके ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व भी आपको करना है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आज क्लास 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा, यहाँ बोल रहा है भैया टेन थीटा इक्वल टू हम 4/3 दे रहे हैं, तो बोल रहा है फाइंड फाइंड यहाँ पे बोल रहा है साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। और आपका ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन दे रहा है ए में 4/5 दे रहा है, बी में दे रहा है आपका 3/5 दे रहा है, सी में दे रहा है आपका 3/4 दे रहा है और डी में क्या दे रहा है आपका यहाँ पे 5/4 दे रहा है। तो ये आपके चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो खैर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व क्या करना है, आपको इसी हिसाब से चलना है जो मैं बताया था। जैसे ए, बी और सी, ये आपका एंगल थीटा हो गया। अच्छा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको मैं पहले ही बता चुका। टेन थीटा इक्वल टू होता है बेटा यहाँ पे 4/3 यानी कि p/b होता है। अब जो टेन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है यानी कि p का वैल्यू 4 है, यहाँ b का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू 4 रखते हैं और b का वैल्यू यहाँ पे 3 रखते हैं। तो याद होगा ट्रिपलेट में मैंने बताया था कि यहाँ पे इसका वैल्यू 5 निकलता है। यदि प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से AC निकाल लो। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर यदि AB स्क्वायर का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर 25 हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे ये 5 मिल गया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है। p का वैल्यू यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे ये तो p हो गया, ये b हो गया और ये h हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का साइन थीटा यानी p/h, p का वैल्यू कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ। तो यहाँ से लोग 4 किए और यहाँ से h का वैल्यू 5 है, 5 यानी कि 4/5 आएगा। यहाँ पे ये वाला करेक्ट होगा। समझ में आ रहा होगा? ये आसान से सा सवाल था। यहाँ पे चलो क्या करना है, फॉर्मूला हमको याद रखना है। बस हमको दो तीन चीजों पे ज्यादातर ध्यान है। पहले साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू b/h होता है और टेन थीटा इक्वल टू, लास्ट क्लास में ये वीडियो में मैंने बताया था। और आपका फिर यहाँ पे कॉट थीटा कर लोगे। कॉट थीटा बेटा इसी का उल्टा होता है, b/p होता है। कॉस एक साइन का उल्टा होता है। ये सब ध्यान रखना, कौन किसका उल्टा होता है पहले वीडियो में मैं बताया हुआ हूँ। यदि नहीं देखे होगे तो उस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो जो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो h/p होता है। और ये जो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि h/b हो जाएगा। बस इतना भी हमको ध्यान में रखना होगा, तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसको जो है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं। इसी हिसाब से आपको कुछ प्रॉब्लम हम करा रहे हैं, आप पे जो है एकदम प्रैक्टिस आप करोगे घर में बैठ के इसको ध्यान से। सेकंड नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड नंबर बोला भैया हमारा साइन थीटा इक्वल टू 1/3 बोल रहा है। तो बोला कि टेन थीटा निकाल के दिखाओ। टेन थीटा भैया आपको निकालना है। अब देखो टेन थीटा ऐसे तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन में ऑप्शन लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप भी ध्यान से समझ रहे हो इसको करना क्या है। तो चलो पर एक बार इसको ट्राई करते हैं। चलो यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एंगल को थीटा मान लिए, इसको बी में है ये, और ये पी है और ये मेरा एच है। तो हमको क्या होता है यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h लिखते हो आप, ठीक है। तो साइन थीटा बेटा यदि p/h लिखते हो तो p का वैल्यू कितना है यहाँ पे? देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/3 ऐसे लिख दो। तो 1/3 यदि हम यहाँ पे लिखते हैं तो p का वैल्यू 1 हो गया और h का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ से तुम b का वैल्यू निकालो। तो b का वैल्यू क्या निकालोगे? तो b का वैल्यू निकालेंगे रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से सारा चीज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे h है आपका 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर हो गया ये, और ये जो है p है यानी 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा, ये रूट 8 आ जाएगा। अब रूट 8 को तोड़ दे रहा है क्योंकि ऑप्शन में रूट 8 के रेस्पेक्ट में ही आंसर भी देना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग को टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? p/b हो जाएगा। b का वैल्यू कितना आ गया हमको? हमारा रूट 8 आ गया। तो ये आ गया आपका 1/√8 आ गया। इसको ध्यान से देख लोगे, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये दो सवाल मैंने आपको बता दिया। अब इसी हिसाब से एक और सवाल हम लोग करते हैं इसी के ऊपर। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला? कॉस थीटा बोल रहा है बेटा यहाँ पे कि कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 होता है। हम लोग यूनिक क्वेश्चन पे भी करने वाले हैं। और यहाँ पे बोल रहा है फाइंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा।
अब देखो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन लिख नहीं रहे, आप इसको सॉल्व करोगे। देखो कैसे क्या करना है। तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ है। पहले तो हमको फिर से एक बार ट्रायंगल बनाना है। ये मेरा थीटा है, ये मान लो ए है, ये मेरा बी है और ये सी है। ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये एच हो गया। तो हमारा कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच होता है। बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे √3 और बाई 2 होता है, यानी कि हमको बी का वैल्यू यहाँ पे √3 लिख देना है और एच का वैल्यू यहाँ पे 2 लिख देना है। तो हमको पी का वैल्यू निकालना है। तो पी का वैल्यू बेटा कैसे निकलेगा? पी का वैल्यू आप ऐसे निकालोगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट के अंडर में। एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लोगे और बी का वैल्यू यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट के अंडर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 1। 1 का क्या हो जाएगा? रूट तोड़ोगे तो 1 ही होगा। तो अब यहाँ पे हमको बोल रहा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या होता है। देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी होता है। एच बाई पी, अब एच कितना है आपका 2 दिया हुआ है, पी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 1 निकाले, तो 1 लिख दिए यानी इसका वैल्यू 2 आ गया। चलो कॉट थीटा आते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी होता है, तो सामने आपका लिखा हुआ है। तो बी का वैल्यू यहाँ से कितना निकला? √3 निकला मेरा यहाँ से। अब पी का वैल्यू बेटा 1 है तो इसका वैल्यू √3, यानी हमारा जो क्वेश्चन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा? तो देखो 2 प्लस √3, ये देखो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे लाइफ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ये सब मैं अच्छी तरह बता रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए जब आप सारी चीजों को लिख रहे हो तो लिख करके जो है उसका नोट्स बना लो और उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करो। ठीक है, ये सोना मोना ये सब के चक्कर में पड़ना छोड़ दो मेरे भाई, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला इससे। इससे आपका लाइफ बर्बाद होगा। ठीक है, फिर 40 साल तक आपके साथ जो है चमत्कार होते रह जाएगा। उससे अच्छा है कि जो है आज के डेट में इतना मेहनत कर लो कि कल के डेट में जो है तुमको वो सारी चीजों को तुम अचीव कर पाओ जो तुम जीवन में कभी सोचे नहीं हो। तो चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह करके जो है एक एक करके सवाल को देखोगे, सवाल इजी रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको हार्ड दिया हुआ रहेगा। बस समझना क्या है ना कि हमको फॉर्मूला का यूज करना है, उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे हमसे बोल क्या रहा है कि देखो यहाँ पे साइन थीटा, देखो हर तरह के सवाल को हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। अब ये बोल क्या रहा है भैया कि साइन थीटा जो है हमारा ये √5/3 है। चलो ठीक है, और कॉस थीटा का भी वैल्यू हमसे बोल रहा है यहाँ पर कि 1/3 है। ठीक है, तो बोलता फाइंड टेन थीटा। देखो एकदम इजी इजी सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम दो तरह से इसको बना सकते हो, हम दोनों तरह से बना के दिखाते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है, फॉर्मूला पे जाए तो लास्ट क्लास से बताए थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये सब ध्यान में रखना, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। देखो यहाँ लिख भी देते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा हमेशा याद रखना, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। तो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो। क्या करेंगे? साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ √5/3 दिया हुआ, कॉस थीटा का वैल्यू दिया 1/3 दिया हुआ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? √5/3 हो जाएगा, ये पलट जाएगा 3/1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, एक बच्चा बोला कि सर हमको तो ये याद नहीं है। तो देखो बेटा याद तो करना पड़ेगा ना कुछ फॉर्मूला को। अब ऐसे क्या कर सकते हैं और भी कोई उपाय तो बताते हैं। अब इस फॉर्मूला पे भी जा सकते हो। क्या करोगे? देखो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं? टेन थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पर P/B लिखे। ठीक है, ये हमको पता है। तो सबसे पहले तुमको यदि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देखो अब यहाँ पे क्या करना है ना, P/B के हिसाब से तुम तोड़ोगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब इसके हिसाब से P/H है और ये B/H है। तो देखो तुम फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे यहाँ पे? साइन थीटा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। P/, ऐसे तो बता दे रहे हैं लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। हर जगह हर फॉर्मूला का यूज करना सीखो कि हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, किस जगह पे, किस समस्या, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा हमको जो है यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका बेटा वैल्यू दे दिया है यहाँ पे √5/3 दे दिया है, 1/3 दिया, तो एच तो 3 हो गया। ठीक है, पी का वैल्यू यहाँ पे √5 हो गया और एच का वैल्यू यहाँ पे 3 और ये बी का वैल्यू यहाँ पे 1 दे दिया। अब यहाँ से भी तुम चाहो तो जो है P/B करके निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू P/B है, तो पी का वैल्यू कितना है? √5 है, अभी का वैल्यू 1 है, यानी फाइनली ये भी √5 है। लेकिन ये तो एक लाइन में बन गया, लेकिन इस तुमको इतना पापड़ बेलना पड़ा। यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे जान रहे हो कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और कॉस थीटा का वैल्यू दिया, बस इसको पुट करेंगे फिर ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कितना तक समझ में आ रहा होगा। क्लास को समझ में आ रहा ना? चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे जो है ये वाला भी जो क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो चलो ये हम लोगों ने इतने सारे प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो हम लोग को नया प्रॉब्लम फिर हम लोग लेते हैं, एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं इस तरह से। ये बोल रहा है ना यहाँ पर कॉसेक का वैल्यू दे दिया। अब की बार थोड़ा सा हम लोग को साइन कॉस टेन से हटा के कॉसेक बोल रहा है, ठीक है। कॉसेक ले लो, कॉसेक का वैल्यू दे रहा है, कॉसेक थीटा का वैल्यू दे रहा है √10 दे रहा है, ठीक है। फाइंड सेक थीटा, तो ये भी आसान है, ये भी आसान है, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। दे दो भाई जो वैल्यू देना। कॉसेक थीटा क्या लिखते हो, कॉसेक थीटा का वैल्यू देखो वहां पे h/p होता है, ठीक है। यानी कि ये √10/1 है। तुम यहाँ से क्या करोगे, सॉल्व करोगे, यहाँ पे एबीसी करोगे जैसे करते हो उसे लिखोगे, यहाँ पे थीटा एंगल है, एच का वैल्यू √10 दे दिया है और यहाँ पे पी का वैल्यू 1 दे दिया है, बी का वैल्यू को निकाल लेना, ये पी है ये एच है। तो बी का वैल्यू कैसे निकालोगे, बी का वैल्यू निकालोगे √h² माइनस p²। तो h² कितना है आपका, √10 का स्क्वायर है, √10 का स्क्वायर है, अब माइनस कितना है ये यहाँ पे p का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये 10 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर 10 हो गया, -1 हो गया, ये √9 हो गया, 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू 3 आ गया, यानी कि हम बी का वैल्यू यहाँ पे सीधे 3 लिख देते हैं। अब देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा h/b होता है, h का वैल्यू √10 है और बाई यहाँ पे 3 है। तो ये चीज को ध्यान में रखोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलो ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें। एक क्वेश्चन और इसी टाइप से एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, उसको भी देखो, बहुत मजेदार है। क्लास इतना मजा आएगा आपको, यदि ये चीज समझ गया ना, बनाने में बहुत मजा आएगा। बस केवल कंसंट्रेशन को लूज मत करना, बस ये पता होना चाहिए कि हम किस टारगेट के लिए पढ़ रहे हैं, वो टारगेट को ध्यान में आगे रखते हुए पढ़ोगे। एक क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बोल रहा क्या रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये बोल रहा है tan थीटा अब प्लस cot थीटा, चलो ठीक है भाई, यहाँ पे इक्वल टू इसका वैल्यू 5 दे रहा है। तो फाइंड करने के लिए बोल, ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन है, हम ऑप्शन को नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बोला फाइंड tan² थीटा अब प्लस cot² थीटा। अब बोलता भैया इसका वैल्यू हमको निकाल कर दिखाओ कि कितना आएगा। तो ठीक है, अब इस टाइप का सवाल को कैसे बनाओगे, यहाँ तो आप p/b ये सब मानने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो देखो इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि हमको उस फॉर्म में लेके आना है, स्क्वायर के फॉर्म में लेके जाना, इसलिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। लिख नहीं रहे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके लिख नहीं रहे, क्योंकि आप समझ रहे हो हमको करना क्या। तो देखो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर कर दो और यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये a है, मान लो ये b है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 25। अब देखो tan थीटा मैंने tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया, अब प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये cot थीटा tan थीटा का रिवर्स होता है, यहाँ पे tan थीटा लिख देते हैं इक्वल टू 25। ये tan थीटा कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, एकदम सिंपल था क्वेश्चन था, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस, ये 23 इसका आंसर होगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन बस इसको तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह करके जो है हम लोग जो है बात नहीं जो है आराम से 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हम लोग। बस तुमको समझना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। अब देखो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर, ये बोला भैया ये रूट अंडर है 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है। अब देखो इस टाइप से इसका वैल्यू बोलता है कि इसका वैल्यू निकालो क्या आएगा। तो सबसे मजेदार क्वेश्चन, हमको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ये क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि इजी भी है और मजा भी आता है। देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अब देखो क्या करोगे, ऐसे तो पूरा प्रोसेस में आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे आपको आंसर ही याद हो जाएगा इसका। साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब इसी में क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या, देखो यहाँ में माइनस है तो हमको हर हाल में नीचे में प्लस लाना है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो फायदा क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन, देखो ये कट जाएगा तो 1 ही आएगा, इसीलिए केवल लाया गया है इसको। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो 1 माइनस, देखो अब ये भी ध्यान में रखना होगा आपको, a माइनस बी है और यहाँ पे a प्लस बी है। इसका मतलब क्या होता है, इस फॉर्मूला का मतलब होता है कि इसका वैल्यू आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी है, a प्लस बी है, यानी 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
आप समझ में आ रहा होगा। देखो 1 का स्क्वायर करोगे ना, आखिर में 1 का स्क्वायर करोगे, अब पूरा स्टेप ही लिख रखा है कि आपको समझ में आए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, इसी फॉर्मूला पे लेके आओगे, तो क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे आप लोग 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे। अब बाई यहाँ पे क्या करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे। अच्छा चलो अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन और बढ़ जाते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बाई यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एक स्टेप और आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा लिखते हैं, अब बाई यहाँ पे कॉस थीटा लिखते हैं का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, जब रूट हटेगा ना तो 1/2 होता है। ध्यान से समझना, रूट जब हटेगा तो इसका मतलब 1/2 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और रूट हटा दिया तो उसका 1/2 आ गया। रूट जब भी हटेगा उसका 1/2 लगेगा। तो देखो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसी को अलग अलग लिखो, 1 बाई कॉस थीटा लिख दिए, तोड़ दिए, अब प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिए। अब ध्यान से देखना यहाँ पे बहुत इजी हो गया। अब देखो ये क्या किए 1 बाई कॉस थीटा किए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा किए, इसको तोड़ दिए। अब क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, आपको बताए थे हम लोग फॉर्मूला में सेक थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये चीज को ध्यान में रखोगे, इसे कुछ करना नहीं है, बस आपको जो है रेशनलाइज करने का नियम जानना है। रेशनलाइज कीजिए, उसके बाद सारा चीज फॉर्मूला पे आते चला जाएगा, बाद में ये जो है आप सॉल्व कर सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करते इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब चलो एक और सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सब सवाल इतने इंपॉर्टेंट है, ये पूरे ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, अब इतने इंपॉर्टेंट है, अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा सीखोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सीखोगे। तो ये चीज को ध्यान में रखोगे। अब ये क्वेश्चन क्या दे रहा है ना, देखो यहाँ पे 9 नंबर ये बोला, अब थोड़ा सा पलट दिया, बोलता भैया हम यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा देंगे, अब भाई यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा देंगे। ठीक है, उल्टा कर दिया। अब इसको हमको रेशनलाइज इसको भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, देखो 1 माइनस साइन थीटा रहने देंगे, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा रहने देंगे। ठीक है, इनटू देखो नीचे हमको हर हाल में तोड़ना है। ठीक है, नीचे आपको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए वो क्या करना होगा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा वही होगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट अंदर फिर आते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब भाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर फाइनली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, अब भाई यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर एक साथ कर दो। ठीक है, तो उसी पर रूट हट जाएगा, रूट हटा के 1/2 जैसे पिछले मैथ में मैंने किया था। तो अब क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखे इंटू 1/2, ये रूट हटने पे तो देखो 2 कैंसिल कर दोगे। अब यहाँ से तोड़ के लिखो 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो 1 बाई कॉस थीटा वही सेक थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप।